दोनों लोग एक परम घनिष्ठ मित्र थे, राजेश त्रिपाठी। बाद में क्या हो गया? और बाद में एक मामूली सी बात को लेकर टकराहट हुई, जिसकी जड़ हरशंकर तिवारी थे। सूरजपुर एक ऐतिहासिक गांव हमारा है। यहाँ एक से एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धुरंधर विद्वान, मूर्धन्य विद्वान यहाँ पैदा हुए, उनकी धरती है। उन लोगों का नाम क्या है? तो जयराम भैया बताया है आपको। आप भी एक बार बता दीजिए। देखिए, कुछ तो इतिहास के पन्नों में है। जो कम्युनिस्ट नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसमें अग्रणी रहे, उनका नाम शायद कोई लेता है। अब तक कोई नुकसान हुआ है वहाँ पे झूठ बोलने पे? हम लोगों के लड़कपन में तो एक लाला जी की बारात आई थी। हाँ, बताइए, बहुत अच्छी बात है। लड़कपन हम लोग बहुत लड़के थे और उनकी एक सिकड़ी गायब हो गई। अच्छा। और जिस आदमी को लगा वही आदमी चुराया था, और वहाँ जाके कसम खा लिया, घर जाते जाते उसका लड़का मर गया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने सूरजपुर गांव के महत्व को जाना। यह जनप्रतिनिधियों का वो गांव है जहां ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल दी जाती है। वहीं इस गांव में एक मंदिर है जहां झूठी कसम नहीं खाई जाती है। अभी आप लोगों ने अंकल जी से सुना कि एक बचपन में इन लोगों ने सुना था कि किसी ने झूठी कसम खा ली थी और का बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। आप लोगों को बता दूं कि इसमें आगे ध्यान से सुनिए कि इसमें ये जयराम राय साहब हैं और इनका भी सुनिए। और इससे अच्छी बात जो सुनिए वो ये है कि छात्र राजनीति के चाणक्य रहे और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले श्री अवध बिहारी राय, बड़ा ही दमदार उनकी पहचान है। उनका पूरा साक्षात्कार है इसमें। वह साक्षात्कार 15 मिनट का है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा है अवध बिहारी राय जी ने, क्या कहा हरशंकर तिवारी जी को, क्या कहा राजेश त्रिपाठी जी को। वैभवशाली, गौरवशाली और ऐतिहासिक विशेषताओं को समेटे सूरजपुर गांव निवासी प्रख्यात समाज सेवी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, माँ गायत्री जी के उपासक श्री गंगाधर राय जी के सुपुत्र जी को सुने कि उन्होंने जनगढ़ की आवाज़ पे क्या कहा। आप टीचर क्यों बनना चाहें? इस गांव में तो लोग आईएएस बने हैं। बोलिए बोलिए, आप टीचर क्यों बनना चाहें? नदी के किनारे स्मशान पे क्या इंटरव्यू ले रहा है? नहीं, वो लोग आए सौदा। आपने रजनीश कुमार की पुस्तक पढ़ी नहीं है क्या? वो क्या है रजनीश भैया आपकी पुस्तक जिसको उन्होंने लिखा है, बताइए। क्या बताइए, आप क्यों नहीं आईएएस बनना चाहें? हो सकता है सूरजमल शाह का वो मंदिर है। अच्छा, वहाँ की क्या मान्यता है? वहाँ की मान्यता है कि कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अच्छा, क्या हो जाएगा झूठ बोल देगा तो? अब उसका कुछ नुकसान हो जाएगा। अब तक अभी इस वीडियो में आप लोगों ने प्रख्यात समाज सेवी, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद राय जी को सुना। आप लोगों ने श्री जयराम राय जी को सुना। अब अवध बिहारी राय जी को सुनिए। बाबा सूरजमल साहब एक गोल्हन भट्ट थे, इनका नाम गोल्हन दीक्षित भी था। काशी नरेश के यहाँ पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था, उनकी पुत्रेष्ठी यज्ञ किए, उसी में काशी नरेश 5 गांव उनको दान दिए। 5 पार कुसुमा स्थान, महाराज बनारस दीन्हो दान, और उन्हीं के वंशज सूरजपुर गांव शुरू हुआ। अच्छा। और सर्वप्रथम आके कुसुमा शाहपुर में बसे लोग। अच्छा। और वहीं से सारे लोग। श्री विभूति नारायण जी का क्या इतिहास है, राजा साहब का? विभूति नारायण सिंह सूरजपुर के एक जमींदार परिवार से उत्पन्न थे, झारखंडी बाबू के लड़के थे और गोद ले लिए गए अपने बुआ के द्वारा, जो जाकर वहाँ बनारस गौतम वंश गद्दी पर विराजमान हो गए। और एक बार केवल अपने जीवन काल में आए गांव, दोबारा न कभी गांव की सुध लिए न गांव को जाने। की छात्र राजनीति के समय आपका कौन कौन साथी था? बड़हल की छात्र राजनीति के तो साथी बहुत लोग थे। 2-4 का नाम ले लीजिए। जैसे आनंद राय, हमारे आनंद राय पत्रकार दैनिक जागरण के थे, जूनियर हमारे थे। भास्कर पांडे थे। ये कौन है? सबके पद के साथ सबका नाम बताइए। इस समय ये गोला नगर पंचायत में हैं, वहाँ कोई छोटे मोटे पद पर हैं। राजेश त्रिपाठी जी हम लोगों के सीनियर थे। वशिष्ठ दुबे जी थे पत्रकार। वशिष्ठ दुबे जी राजेश की द्वंद्वता उससे परिचित है? हाँ, खूब परिचित हैं। दोनों लोग एक
परम घनिष्ठ मित्र थे राजेश त्रिपाठी। बाद में क्या हो गया? और बाद में एक मामूली सी बात को लेकर टकराहट हुई, जिसकी जड़ हरिशंकर तिवारी थे। और ये कहाँ तक पहुँच गया? अब तो फिर शांति में पहुँच के फिर शांति में हो गया है। कोई बहुत परिणाम कहाँ तक पहुँचा? अब परिणाम यही हुआ कि वो राजेश मंत्री हो गए और वशिष्ठ दुबे, उन्होंने हरिशंकर तिवारी के खिलाफ शंखनाद कर दिया। बस वही उसमें। अब उसमें हम जनता ने साथ दिया कि उनके भाग्य ने साथ दिया? नहीं, भाग्य ने साथ दिया, इसलिए कि जनता तो उनको। हरिशंकर तिवारी और राजेश त्रिपाठी में क्या डिफरेंस है? अरे एक अपराधी से नेता हुआ और एक संत से नेता हो गया। कैसे वो संत है राजेश त्रिपाठी? अब एक पत्रकार, एक प्रेस चलाने वाला, एक स्मशान घाट पर आकर बैठ गया, उतनी बड़ी। कौन से श्मशान घाट? मुक्तिपथ दोहरी घाट, अरे बड़हलगंज, मुक्तिपथ बड़हलगंज। हाँ। और एक बहुत बड़ी कीर्ति उन्होंने स्थापित कर दिया। और अपने दम पे कि जनता के सहयोग से? जनता के सहयोग से, अपने दम से। कोई बेचारे पूंजीपति थोड़े थे कि अपने दम पर कर पाएंगे। जनता ने सहयोग दिया, क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया। पूरे जनता के यश कीर्ति से हाँ, उनकी कीर्ति बढ़ती गई और जन सहयोग उनको मिलता गया। वो जहाँ पे स्थापित है मुक्ति धाम, जी, उस स्थान के बारे में कुछ जानते हैं आप? वो कभी कभी वो अफीम कोठी हुआ करती थी। अफीम कोठी? जी। कौन अफीम? जिससे खाने से नशा होता है? नील और अफीम दोनों चीज़ का, खाने का जो नशा वाली अफीम होती है और अंग्रेज़ों की नील गोदाम, दोनों वहीं थी। फिर क्या हुआ? और फिर धीरे धीरे अंग्रेज गए, टूटता गया, सरकार ने अफीम का लाइसेंस दर बंद कर दिया, बिल्डिंग गिरती गई, मुक्तिपथ में परिवर्तित हो गई। जीवन के अब तक के सत्य को बताइए, क्या है जीवन? क्रोध है या मुस्कुराहट? अक्रोध है तो मुस्कुराहट है, क्रोध है तो मुस्कुराहट आएगी नहीं। जिसके अंदर क्रोध नहीं होगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और जिसके अंदर मुस्कुराहट रहेगा, मुस्कुराहट होगा समाप्त हो जाएगा। आपको जीवन में सबसे अधिक किससे डर लगता है? अपने आप से। क्यों? वही जो आपको बताए हैं कि जिस दिन मुस्कुराहट में परिवर्तित होंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपने क्रोध करके कितना हासिल किया है? सब कुछ क्रोध से ही हासिल हुआ है, मुस्कुराहट से कुछ नहीं मिला। आपका कहना है भीष्म ने समय पे क्रोध नहीं किया तो महाभारत। बस वही बात सुने हैं। बस वही तो हम कहे हैं कि क्रोध नहीं तो समाप्ति, मुस्कुराते रहेंगे, समाप्ति देखेंगे। आपके सबसे परम मित्र जो क्लोज रहे होंगे, मित्र तो सभी होते हैं, वो लोग इस समय जो है उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये सब जानकर कैसा लग रहा है? बहुत। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जनगण की? और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें। तो चलो का नाम ले लीजिए। और नाम में जैसे मान लीजिए कि एक विष्णु त्रिपाठी हैं, इस समय बिल्डर हैं लखनऊ में। आनंद राय पत्रकार जान ही रहे हैं। मनोज राय हम लोग के जूनियर रहे हैं, साथ रहे हैं। कौन मनोज राय? मनोज राय जिला पंचायत अध्यक्ष। मऊ। ऐसे तमाम लोग हैं। जीवन से आपको कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं, जीवन से कोई शिकायत नहीं है। आपका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो राजनीति थी। तो फिर आपने राजनीति को त्याग क्यों दिया? लेकिन जातिवाद की राजनीति में हम सफल नहीं हुए, इसलिए बैक हो गए। आप बड़हलगंज की छात्र राजनीति में किसे किसे उपलब्धियां हासिल कराए हैं? छात्र राजनीति में तो छात्र राजनीति में तो बहुत से लोग, जैसे एक अवनीश राय रहे, जिनको क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया गया डिग्री कॉलेज का। अच्छा। एक वीर बहादुर यादव था, उसको बनाया गया। ऐसे तमाम लोग रहे। करौली गांव के जब अजीत राय चुनाव लड़े थे महामंत्री का, जी, उस समय आप थे छात्र राजनीति में? हाँ, वहीं थे। तो कैसा चुनाव लड़े थे वो? अच्छा लड़े थे, लेकिन वही बस तो कहें आपसे कि जात की राजनीति, जात में हम फेल हो गए। तो ये नहीं, ये पारोपार की लड़ाई में आप फेल हुए थे? नहीं, जात की राजनीति नहीं, इस पार उस पार की राजनीति नहीं थी। एक जमाना था कि इस पार उस पार की राजनीति होती थी ना। हाँ, लेकिन हम लोग जब गए तो वो फेल वहीं हुए। आरक्षण का आंदोलन शुरू हो गया। कौन सा आरक्षण? 18 दिसंबर 1989 को आरक्षण जो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था। निर्विकार को गोली कैसे लगी थी? निर्विकार को गोली लगी। हम लोग चूँकि हम आप कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? हमारे ठीक पीछे गोली उसको लगी, मात्र 3 कदम की दूरी पर। अच्छा, क्या मनो उस समय क्या गोली उसको डायरेक्ट नहीं लगी थी। क्या उस समय चल रहा था? कौन सा आंदोलन चल रहा था? वही मंडल कमीशन के विरोध में थाना फूंक दिया गया था बड़हलगंज का। मंडल कमीशन का कौन सा किए थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह किए थे उसमें प्रधानमंत्री। हाँ, 18 दिसंबर 1989 का डेट था। छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। हम लोग सभा करने के लिए गेट खुलवाना चाह रहे थे, गेट बंद कर दिया प्रधानाचार्य। उस समय कौन प्रधानाचार्य थे? लक्ष्मीकांत द्विवेदी। अच्छा, प्रबंधक कौन थे उसका? हरिशंकर तिवारी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद छात्र अपना जुलूस लेके आगे बढ़ गए।
पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को हो गए। करौली गांव के एक प्रवीण राय है, वहाँ पढ़ा हुआ लड़का है। हाँ। उसने भी छात्र राजनीति में बड़ा अच्छा कहता है, मैं काम किया हूँ। हाँ। आप उसे जानते हैं? प्रवीण राय नाम का कोई छात्र तो हमारे जीवन में नहीं, वहाँ आपके नहीं। जीवन में नहीं, अभी तो बहुत छोटा है बच्चा। हाँ, तो हम देखे नहीं उसको। हाँ, वो भी बता रहा था कि बड़हलगंज की राजनीति में हाँ। इस पार और उस पार की लड़ाई बहुत है। नहीं थी, कभी थी। हाँ। वो दौर खत्म हो गया था, इस पार। जीवन को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? क्या अनुभव आपने प्राप्त किया? जीवन को सफल करने के लिए लगनशील होना चाहिए, अपने लगन में रहें। लक्ष्य को बदलना चाहिए या लक्ष्य पे संघर्ष करना? नहीं, लक्ष्य को बदलना चाहिए। अगर नहीं, परिस्थितियों में किन परिस्थितियों, अगर हम जान रहे कि लक्ष्य अच्छा नहीं है, नहीं मिलने लायक है, तो बदल दिए, दूसरा लक्ष्य खोजिए। जब लक्ष्य बनाया इंसान तो तब क्यों नहीं जाना कि अच्छा है कि बुरा है? देखिए, दो चीज़ होता है, एक तो हम दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और एक अपनी गलती से। हाँ। तो खुद गलती कर लिए, सीख लिए, लक्ष्य बदल दिए। नहीं, अपने से गलती करके सीखने में पूरी उम्र कट जाएगी। दूसरे की गलती से सीखना अच्छा है कि अपने गलती करके? नहीं, देखिए, दोनों चीज़। खुद को जानना है तो अपनी गलती करिए। वाह, ये आनंद भैया भी कहें। खुद को जानना है तो स्वयं गलती करिए कि हो जाए तो? नहीं हो जाए तो, लेकिन करिए। अगर संघर्ष करिए, गलती हो गई, फिर देखिए, अनुभव करिए। गलती करिए कि संघर्ष करिए? संघर्ष करिए, लेकिन गलती होगी। आप इंसान हैं तो गलती होनी ही होनी है। तो आप भगवान है नहीं, ये तो। तय मान लीजिए कि आप भगवान नहीं है, गलती होगी। इंसान भगवान हो सकता है? इंसान भगवान हो आज सकता एक है। प्रचलन है कि लोग सबको लिखते हैं कि आप मेरे अभिभावक हैं, उद्योगपतियों पूंजीपतियों को। हाँ। वो अभिभावक हैं, वो भगवान के समान हैं। और कोई भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं, अपने पिता को मानने के लिए तैयार नहीं, देखिए, कोई पिता तुल्य लिख देते हैं। मनुष्य स्वयं भगवान हो सकता है, उसका भगवान दूसरा नहीं हो सकता है, स्वयं होगा। ये प्रचलन में देख रहे हैं कि अभी घुन्नू राय जी जो वहाँ के हैं, रेवड़ी के, हाँ, रेवड़ी। उन्होंने लिखा है कि लोग लिख रहे हैं पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। क्या ये सत्य है? क्या परिवार के माता पिता, उनके जो भाई मार्गदर्शक नहीं रह गए? नहीं, देखिए, न कोई पिता तुल्य होता है न होगा इस धरती पर। अपना स्वार्थ राय साहब को जानते हैं? खूब अच्छी तरह जानते हैं। प्रेमचंद क्या राय। संदेश देना चाहते हैं उनको? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये हैं तो अच्छा कहे हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है आपसे, ज़्यादा पूछूंगा तो गुस्सा आएंगे। सूरज नहीं, गुस्साएंगे नहीं। जिद्दी आदमी है, लेकिन पत्रकार का एक स्वभाव होना चाहिए। मैं पूरे पत्रकार के राव में हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं अजीत राय आनंद राय का भाई हूँ, और उनसे थोड़ा भी कम रहूंगा तो उनका अपमान होगा। ये कह रहा था कि मऊ जिले में सिर्फ इकलौते कल्पनाथ राय ने मऊ का विकास करके कल्पना जो की है सब पूरा कर दिया। इस समय मऊ जिले में चार लोग हैं। प्रथम नाम MLC AK शर्मा बने कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री के बड़े प्रिय हैं। और आपको पता है कल्पनाथ राय भी इंदिरा गांधी की बड़ी प्रिय थी। प्रिय थे। और जिला पंचायत अध्यक्ष नगर का जिले का प्रथम अध्यक्ष मानव होने का अधिकार प्राप्त है वो मनोज राय हैं, जो बहुत सक्षम भी हैं। दूसरे यहाँ के अतुल राय सांसद हैं। और तीसरे और कोई राय साहब होंगे जो बुद्धि लगा रहे होंगे। तो इन बताइए, चार राय साहब मिलकर क्या जिले का बेड़ा पार कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। ये चारों राय साहब अपने निजी स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। जिले के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, और बिरादरी के लोगों को मूर्ख बना के जीना है। कभी किसी बिरादरी के काम आए हैं न आएंगे, इस चारों में से कोई। अच्छा, कहा जाता है कि राय साहब लोग एक राय अगर किसी के जीवन में प्रवेश कर गए तो उसका भला कर देंगे। 2 राय हो गए तो काम गड़बड़ा जाएगा, 3 राय हो गए तो अपने में लड़ जाएंगे। नहीं, अपने में नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं, लड़ाएंगे आपको। किसको लड़ाएंगे? जिनके साथ रहेंगे। आपको लड़ाएंगे, हमको लड़ाएंगे, अपने नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अवध बिहारी भैया को सुन रहे थे, जो राजनीति के बहुत ही धुरंधर व्यक्ति हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना है। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठारूंगा, ये भले अटल बिहारी वाजपेयी यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिखा है, लेकिन एक जिद का नाम है अवध बिहारी। इतिहास बताइए। हमारा इतिहास क्या है? हम तो एक किसान परिवार से पैदा हुए। पिताजी का क्या नाम है? श्री शारदा प्रसाद राय। बाबा का क्या नाम है? श्री विनायक राय, स्वर्गीय विनायक राय। क्या आपके जीवन की उपलब्धियाँ रही? हमारे जीवन की उपलब्धियाँ गाय, गोबर, खेत। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धुरंधर विद्वान, मूर्धन्य विद्वान यहाँ पैदा हुए, उनकी धरती है। उन लोगों का नाम क्या है? जयराम भैया बताया है आपको। आप भी एक बार बता दीजिए। देखिए, कुछ तो इतिहास के पन्नों में है, जो कम्युनिस्ट नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसमें अग्रणी रहे। उनका नाम शायद कोई लेता है, लेकिन इधर जो है देखा जाए तो जय बहादुर सिंह सांसद रहे, राजकुमार राय जी सांसद रहे, वीर बहादुर सिंह सांसद रहे, कई IAS IPS अफसर भी यहाँ। इस गाँव में कोई ऐसा मंदिर है क्या जहाँ लोग झूठ नहीं बोलते हैं? हाँ, अरे हरियाणा के पूर्वज हैं।
बड़ा द्वार उसे कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? मंदिर बड़ा द्वार उसे कहते हैं, बड़का द्वार। बड़ा द्वार है वो, क्या बोलते हैं, कौन सा, हाँ, कोई झूठ नहीं बोलता है। निर्मल था या क्या, वो हम ही लोग के पूर्वज रहे हैं। क्या साथी? फिर आई ना दोबारा रिश्तेदार थोड़ा शक्ल इधर करिए। आप टीचर क्यों बनना चाहें? इस गांव में तो लोग आईएएस बने हैं। बोलिए बोलिए, आप टीचर क्यों बनना नदी के चाहें? किनारे स्मशान पे क्या इंटरव्यू ले रहा है? नहीं, वो लोग आए हैं सौदा आपने रजनीश कुमार की पुस्तक पढ़ी नहीं है क्या? वो क्या है रजनीश भैया आपकी पुस्तक जिसको उन्होंने लिखा है, बताइए। क्या बताइए, आप क्यों नहीं आईएएस बनना चाहें? हो सकता है। सूर्यमल शाह का वो मंदिर है। अच्छा, वहाँ की क्या मान्यता है? वहाँ की मान्यता है कि कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अच्छा, क्या हो जाएगा झूठ बोल देगा तो? अब उसका कुछ नुकसान हो जाएगा। अब तक कोई नुकसान हुआ है वहाँ पे झूठ बोलने पे? हम लोगों के लड़कपन में तो एक लाला जी की बारात आई थी। हाँ हाँ, बताइए, बहुत अच्छी बात है। लड़कपन में हम लोग बहुत लड़के थे और उनकी एक सिकड़ी गायब हो गई। अच्छा, और जिस आदमी को लगा वही आदमी चुराया था, और वहाँ जाके कसम खा लिया, घर जाते जाते उसका लड़का मर गया। ये सच्ची घटना है। हाँ, हम लोग लड़का है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हम लोगों के होश में। एक आप भी हमारे रिश्तेदार हैं, इससे कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन इनकी शक्ल इसमें आनी चाहिए। क्षमा अपराध क्षमा। असली तो बोली हैं अवध बिहारी। अरे तो के बोला ही के पड़ी।